सेशन सेकंड है हमारा। लास्ट सेशन जो हमने डिस्कस किया था परसेंटेज को, तो हमने बेसिक्स इसके कवर किए थे। और परसेंटेज का जो सबसे बेसिक आइडिया है, इसका यूटिलिटी जो है अरिथमेटिक के अंदर हम देख रहे हैं, चाहे हम क्लैट का एग्जाम दें, कैट एग्जाम दें, सीमैट एग्जाम दें, परसेंटेज बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, एंटायर क्यूए सेशन के अंदर दिस बिकम्स अ क्रूशल पार्ट। अब यदि हम इसको यूटिलिटी देखें तो परसेंटेज का यूटिलिटी एंटायर डीआई सेक्शंस के अंदर है, सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंटायर डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन का सेक्शन जो है तुम्हारा, वो मोस्टली डिपेंड करेगा परसेंटेज के ऊपर। और जब हम डीआई के सेक्शंस की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास जो नंबर्स हैं उनको एनालाइज करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नंबर की जो एनालिसिस है उसके लिए वी हैव सीन कि परसेंटेज का जो कन्वर्शन है एज अ फ्रैक्शन, है ना, फ्रैक्शन समझते हो ना, फ्रैक्शन मतलब तुम्हारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म्स में तुम परसेंटेज को यदि ऑब्जर्व कर पाओ, इट बिकम्स ईजियर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, जैसे कि मैंने तुमसे बोला कि लेट्स डिफाइन 3/5। अब 3/5 इज अ फ्रैक्शन, कैन वी डिफाइन इट इनटू अ पार्ट ऑफ फ्रैक्शन परसेंटेज? परसेंटेज में डिफाइन कर पाओगे इसको? ये कितना परसेंटेज हो गया? यदि इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे इस फ्रैक्शन को, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज परसेंटेज अल्टीमेटली क्या है? एक कंपैरिजन है किसी भी नंबर का विथ इक्विवेलेंट टू 100। ठीक है, वेटेड इक्विवेलेंट टू 100। तो यहाँ पे यदि हम इसको 100 से इक्वेट कर देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 60%, राइट? So similarly, the requirement to convert a fraction into percentage becomes crucial for solving or calculations a question much easierly। ठीक है, जैसे कि मैं तुमसे एक एग्जांपल बोलूं कि लेट्स से बताओ ये 37.5% ऑफ 40, 37.5% ऑफ 40 मैंने तुमको ये बोला। ठीक है, अब ये नंबर को मुझे डिफाइन करना है कि कितना होगा। ठीक है, आई हैव टू वेज जो मैंने बचपन में सीख रखा है, उसमें हम क्या करते हैं, 37.5% बोला है, दैट मीन्स वी विल डिवाइड बाय 100 एंड देन वी विल मल्टीप्लाई बाय 40, बिकॉज वी आर गेटिंग 37.5% ऑफ दैट नंबर 40। यही हम करेंगे बेसिकली। हम क्या करेंगे, इसको 20 से हम कैंसिल करेंगे, दैट विल बी 5 टाइम कैंसिल, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 75 out of 5, that means it simply becomes 15। That's fairly easy। Otherwise what I will say कि यदि हम इन परसेंटेजेस को फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए, that will be much more easier to understand like this। 37.5 को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना, 3 times 12.5%, and I want this amount to multiply by 40। okay, now we have seen in the previous class कि जितने भी परसेंटेजेस थे उसको हमने फ्रैक्शंस के टर्म में ऑलरेडी देख रखा है। ठीक है ना, तो यदि हम 12.5% का फ्रैक्शन फॉर्म देखेंगे तो फ्रैक्शन फॉर्म क्या होगा, इट वाज 1/8, राइट? एंड यू जस्ट मल्टीप्लाई इट by 3 and it to 40, you will get a easy understanding of that। the answer is same, but the understanding is that we have converted this percentage into the fraction part, so things become easier to understand। ठीक है, let's go ahead and check out with the next question। इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व करो। you want 15.78% of 33.33% of 57। ठीक है, यदि इसको आप नॉर्मल मेथड से करोगे इट विल बिकम अ टीडियस वन, है ना, कैलकुलेशंस में काफ़ी सारा हमारा समय जाएगा। और जो जनरल कन्वेंशन है उसको हम कैसे लिखेंगे, 15.78%, दैट मीन्स आउट ऑफ 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 33.3%, अगेन डिवाइड बाय 100 into 57, like this। but simply this will be eventually more difficult or complex to handle, है ना। अब यदि मैं इस नंबर को देख रहा हूं और मुझे इसका फ्रैक्शन इक्विवेलेंट रिमाइंड हो जाए तो मेरे लिए बड़ा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, नाउ फॉर दैट
you understand this 33.33%. If you remember the previous class, 33.33 percentage इसका fraction value कितना होता है? That is 1/3, right? And then 15.78 percentage, if you remember, we don't get a exact value of this percentage, है ना? हमारे पास इसका exact value नहीं है, but इसका breakdown जरूर है हमारे पास. इसका breakdown value क्या होगा? We can say this as 3 into 5.26 percentage. Can we write this like this? 5.26% into 3. Okay. Now इसको यदि हम fraction के terms में देखें, so if you remember 5.26 percentage was 1/19. Janvi, you have attended the last class, so I hope you understand this. 3 into 1/19, 3 into 1/19 into 1/3 into 57. Don't you think it becomes much more easier to handle now? तो इसका solution क्या होगा? Now 19 is multiple of 57. ठीक है? Now this becomes cancelled. So now overall value क्या बचा हमारे पास? 3. The answer is 3. But if you go with this simply becomes more complicated one, है ना? बहुत सारा time consume कर लेगा. तो I hope ये आइडिया क्लियर हो गया होगा कि फ्रैक्शन का जो वैल्यू है या फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट है परसेंटेज के टर्म्स में हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना? तो मैं पहला सेशन इसलिए ले रहा हूँ अरिथमेटिक का परसेंटेज के टर्म्स में, बिकॉज डीआई के अंदर असेंशियल पार्ट्स हैं जहाँ हम परसेंटेज को कंपैरिजन में लाएंगे या हम इवन रेशियोज के भी क्वेश्चंस करेंगे. वहाँ पे दिस विल बिकम ईजियर, द कंपैरिजन सिंपली बिकम्स ईजी इंपॉर्टेंट. ठीक है? Is it fine now? ठीक है. So now let's review with some of the basic fractions. ठीक है? इन सबको रिकैप करते हैं, है ना? ये बेसिक एक्सरसाइज हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में. So 1/1 यदि मैं इसको परसेंटेज के टर्म्स में लिखूंगा तो क्या होगा ये? It will be 100%. Very easy. 1/2. 1/2 can be written in terms of percentage. कितना होगा? 50%. Okay, distribution is happening, है ना? Dilution is also there. तो अभी यदि मैं 100% को 3 पार्ट्स में डाइल्यूट कर दूंगा तो इक्वल पार्ट कितना देगा मुझे? 33.33%. नाउ 1/4, 1/4 क्या होगा? 1/2 का भी हाफ है. दैट मीन्स यू कैन से, यू कैन जस्ट नाउ कंपेयर दीज एनालॉजीज टू मेक कैलकुलेशंस फास्टर. ठीक है? 1/5 सिंपली बिकम्स 20%, isn't it? Now you look at 1/6. 1/6 क्या है? 6 is a factor of 2 and 3, है ना? तो 6 is a factor of 2 and 3. तो हम 1/6 को कैसा लिख सकते हैं? 1/2 into 1/3. You can write 1/2 into 1/3. Okay, so 1/3 हमको कितना पता है? That is 33.33%. और यदि हम उसका हाफ कर देते हैं तो हमारे पास इवेंचुअली क्या मिलेगा? This will be 16.66%. So eventually you will get 16.66%. ठीक है ना? तो समझ आया हमको इसको कैसे देखना है? We have to review in such a way that it could be solved in a faster way. That is 16.66%. Now let's 1/8. 1/8 को हमने क्या देखा था? It is just half of what? 1/4. है ना? 1/8 क्या है? 1/4 का हाफ है. तो हम इसको बोल सकते हैं 12.50%. सिमिलरली 1/9 को कैसा देखा था हमने? इट वॉज 1/3 of 1/3. 1/3 of 1/3. ठीक है? तो क्या हो जाएगा? सिंपली इट विल बिकम 11.11. ठीक है ना? सो हमारे लिए इसको कैलकुलेट करना भी आसान है, मेमोराइज करना भी आसान है. सो इवेंचुअली वी कैन सॉल्व देम इन अ क्विक मैनर. नाउ 1/12. 1/12 क्या होगा? इसके फैक्टर्स 3 और 4, वॉट एवर 3 और 4 हो सकते हैं. तो 1/4 क्या हो गया? 25%. यदि हम इसका 1/3 ले लें तो इट विल बिकम 8.33%. तो लास्ट क्लास हम कर चुके हैं तो थोड़ा सा क्विक चलेंगे. ठीक है? बट 1/7 इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है, है ना? इट्स अ प्राइम नंबर. सिमिलरली 1/11 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. तो अब इसके लिए तो आपको जनरल कन्वेंशन लेना पड़ेगा. यू हैव टू कैलकुलेट दिस, और हमने इसको सॉल्व भी किया था. तो इट कम्स टू बी 14.28% जब हमने सॉल्व किया.
Similarly 1/11 was 9.09 percentage, like that. 1/13 is again a prime number, ठीक है. जब इसको सॉल्व करेंगे so it will be reduced down to some 8 percentage, ठीक है. एंड 1/14 यदि मैं इसको लिखूंगा 1/14 को, तो 1/14 क्या हो जाएगा? इट इज जस्ट हाफ ऑफ 1/7. यस और नो? 1/7 इज हाफ ऑफ 1/14 इज हाफ ऑफ 1/7. तो इसका हाफ परसेंटेज कितना हो जाएगा? 7.14%, राइट. एंड 1/15 is a factor of 3 and 5. So we can say 1/5 and we can take 1/3 of that. तो ये कितना हो जाएगा? 6.67%. ना ये परसेंटेज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बिकॉज हम इसको कन्वर्ट कर पाएंगे तब हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा. नाउ 1/20 कैन बी हाफ ऑफ 1/10, so it can be 5% simply. Now 1/18, if you see 1/18 कितना हो जाएगा? It's a factor of 9 and 2 or otherwise 6 and 3, है ना. तो यदि हम 1/9 का हाफ कर देते हैं तो 1/18 मिल जाएगा. एंड 1/9 कितना हमारे पास? इट इज 11.11. 11.11, यस और नो? इसके यदि हम हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 का हाफ 5.5 और 0.11 भी है, तो इट कैन बी 5.55%. ओके, सो परसेंटेज आर नाउ डाइल्यूटेड. तो 1/16 क्या हो सकता है? हाफ ऑफ 1/8. हाफ ऑफ 1/8, 1/8 इज व्हाट? 12.50. तो इसका हो जाएगा 6.25%. okay. Now 1/21 can be written as a 1/3 of 1/7. 1/3 of 1/7. So it will be approximated to 4.76%. And then 1/22. 1/22 can be half of 1/11. इसका हाफ कितना हो जाएगा? देखो 9.09 का हाफ कितना हो जाएगा? 4.54. So approximated to that value. 1/24, it will be half of 1/12. Half of 1/12. Okay, so 1/12 is 8.33, and if you take the half, the value of it, it will be 4.17 approximated value. And then 1/25 will be 1/5 of 1/5. That will be simply 4%, right? Now 1/19, अब देखो इसके अंदर एक चीज और है. 1/19 will be approximated average of 1/18 and 1/20 something, ना. तो इन दोनों का approximated average क्या देखा था हमने? It was 5.26. It was an approximated percent. इसका भी approximated percent क्या मिलेगा हमें? 7.69%. ये मैं exact value लिख रहा हूँ, है ना. ये हमने already लिख चुके हैं last class के अंदर. And then the approximated average for these two values will be written as 1/17. तो 1/17 कितना हो जाएगा? 5.85% to be exact, ठीक है. Then last 1/23. इसके भी फैक्टर्स तो है नहीं, सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसका एक अप्रोक्सीमेटेड एवरेज ले सकते हैं, ठीक है. इफ यू टेक एन अप्रोक्सीमेटेड एवरेज टू 4.54 एंड 4.17, इसका अप्रोक्सीमेटेड एवरेज क्या मिलेगा? 4.35%, ठीक है. सो दिस इज हाउ यू कैन नाउ टेक द डिफरेंट फ्रैक्शन वैल्यूज, एंड दिस इज नॉट द ओनली नंबर दैट यू शुड रिमेंबर. इसके अलावा क्या हो सकता है? लेट्स से इफ आई से what is 5/19? How you can you answer? 5.5/19. 5/19 क्या हो जाएगा? See, if you know 1/19 is 5.26%, है ना. अब हमको इसका 5 टाइम्स ले लेना है. So if you take the 5 टाइम्स तो कितना परसेंटेज हो जाएगा? 25.130, यानी कि 26.30%. समझ में आया मैंने क्या बोला? इफ आई टेक 5/19 एज अ परसेंटेज, तो 5/19 कैसे लिखूंगा मैं? 1/19 तो मुझे पता है 5.26 होता है. यदि मैं इसका 5 फोल्ड्स ले लूँ, 5 टाइम्स ले लूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? 5/19. सो आई शुड नॉट राइट इन अ कन्वेंशनल वे कि मेरे को बार बार एफर्ट्स लगे, है ना. मैं इस एफर्ट्स को मिनिमाइज कर सकता हूँ और डायरेक्ट परसेंटेज लिख सकता हूँ, ताकि मैं जो DI के केसेस हैं, DI के केस प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्विकली सॉल्व कर पाऊँ. ये मेरा एजेंडा है, ठीक है ना. तो अब परसेंटेज के बेसिक्स तो हो गए. इसके अलावा इसमें हमें कंपैरिजंस को देखना है.
परसेंटेज, हाउ मच परसेंट ग्रेटर, हाउ मच परसेंट लेसर, वो भी डीआई का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और उसके बाद फिर कुछ बेसिक जो क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन द वोट्स, a candidate getting this amount of vote, a candidate getting this amount of vote, है ना, परसेंटेज कितना डिविएशंस हैं, या मार्क्स का डिविएशन कि कितना परसेंट पासिंग मार्क्स है, कितना परसेंट हमको और निकालना है ना, लाइक दैट। सो दीज एग्जांपल्स वी विल कंसिडर इन द नेक्स्ट स्लाइड्स। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, नाउ आई विल गिव यू अ डिफरेंट एक्सरसाइज नाउ। तो तुम्हें क्या करना है यहाँ पे, अभी हमने बात करी परसेंटेज को फ्रैक्शंस के टर्म में देख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सॉरी फ्रैक्शंस को हमने परसेंटेज के टर्म्स में देखा। अब यहाँ पर हमें एक परसेंटेज दिया हुआ है, यू नीड टू कन्वर्ट देम इनटू अ फ्रैक्शन, अ सूटेबल फ्रैक्शन। और पर्पस क्या है कि जब भी आप फ्रैक्शंस के टर्म्स में किसी भी परसेंट को देखते हो, इट बिकम्स ईजियर टू इंटरप्रेट, है ना, डेटा का इंटरप्रिटेशन आसान हो जाता है। जैसे अभी मैंने तुमसे क्या कहा, 5/19, 5/19 को यदि मैं परसेंटेज के टर्म्स में देखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 26.30%। लेकिन इफ यू अंडरस्टैंड 5/19 विल बी मच सिंपली अंडरस्टैंडेबल, ठीक है ना, ये ज्यादा सिंप्लीफाइड फॉर्म है, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है। दैट इज वाई वी आर डूइंग दिस एक्सरसाइज कि हम परसेंटेजेस को फ्रैक्शंस के टर्म में कन्वर्ट कर पाए, ठीक है। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे 93.33% है ना, इसका यदि हम कन्वर्शंस देखेंगे तो ये कितना परसेंटेज हो जाएगा या कितना फ्रैक्शन वैल्यू देगा, हाउ यू विल सॉल्व दिस। से इसके पीछे लॉजिक क्या लगाओगे, ये मेरे पास कितना परसेंट है, कितने परसेंट के क्लोजर है, 100% के क्लोजर है, या मैं बोल सकता हूँ कि ये 100% से थोड़ा सा कम है, ठीक है। सो आई कैन राइट दिस नंबर एज 100% माइनस 100% से कितना कम है, इट कैन बी अराउंड 6.66 और 6.67%, मैं बोल सकता हूँ ऐसे, isn't it? 100 minus 6.66 can be written down to 93.33%। अब मुझे 100% का फ्रैक्शन वैल्यू तो पता है, 100% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1 और 1 अपॉन 1, या 6.66 इसका परसेंटेज वैल्यू यदि मैं कन्वर्ट करूं फ्रैक्शन में तो कितना हो जाएगा, इफ यू रिमेंबर जस्ट राइट डाउन, वी हैव 6.67, हाँ 1/15, राइट, इफ यू रिमेंबर दिस इज 1/15। So simply this exercise becomes very easy because यहाँ क्या हो जाएगा, LCM ले लोगे, 15 minus 1, 15 minus 1, you will take this value as 14/15। So this percentage is now converted into the fraction form, ठीक है। अदरवाइज आपको पता है जनरल कन्वेंशंस में क्या करोगे आप, जो आपने स्कूल में सीखा है, 93.33% will be simply written down like this, or you can do 93.331000 like this। बट ये प्रोसेस करने पर तो फ्रैक्शन वैल्यू बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। फ्रैक्शन मीन्स द सिंप्लीफाइड फॉर्म, दैट्स इट, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए कन्वर्शन है, लाइक दैट। नेक्स्ट आप बताओ इसका आंसर क्या होगा, इफ यू कन्वर्ट दिस इनटू अ फ्रैक्शन फॉर्म, this fraction will be simply closer to the value 100, it is closer to the value 100। तो 100 से कितना शॉर्ट है ये, 100% माइनस यू कैन से 6.75%, ठीक है, सॉरी आई हैव रिटन डाउन विद सम मिस्टेक्स, 90.75 इट शुड बी देयर, बिकॉज इसका हमारे पास में एक डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू है जिसको हम लिख सकते हैं 1 minus 6.25, it was 1/16, 1/16, so it can be written like 16 minus 1, or you can say 15/16। so this can be your fraction value, simple conversions, ठीक है। Next there are some more
एग्जाम्पल, एट्टी 87.50%, इसको कैसे लिखोगे? हाउ यू विल राइट दिस? इट इज अगेन क्लोजर टू 100%, तो 100% माइनस कितना शॉर्ट है ये? 12.50 शॉर्ट है। तो हमारे पास इसका वैल्यू क्या है? फ्रैक्शन वैल्यू इज 100% का 1, और 12.50 का फ्रैक्शन वैल्यू इज 1/8 सिंपली। सो यू कैन नाउ राइट 8 minus 1, or you can say 7/8. So this will simply become, इसमें कोई डाउट है जानवी? What about this? The next one, the next percent value. If you convert that into a fraction value, यहाँ पर ध्यान देना, जो नेक्स्ट फ्रैक्शन परसेंटेज वैल्यू है दैट इज क्लोजर टू 50%। ठीक है, तो यदि आप 100 माइनस 43.75 करोगे, इट विल बी टर्न इनटू अ कॉम्प्लेक्स वन। ठीक है, तो इसका लॉजिक क्या बनेगा? क्योंकि ये नंबर क्लोजर टू 50 है, it is closer to 50%, what we should do, we can simply write this into 50% plus 6.25%, और जिसके हमारे पास डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यूज हैं, और उसको हम क्या लिख पाएंगे? 1/2, 50% मीन्स 1/2, एंड 6.25% इज 1/16, दैट वी ऑलरेडी नो। तो इसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा? LCM will be 16, and here 8 plus 1, that is 9/16, ये हमारा आंसर होगा, है ना? नाउ 62.50 यदि हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी हमारा 50% से क्लोजर है। सो 50% प्लस 12.50% दैट यू हैव। नाउ 1/2 प्लस 12.50 ये कितना होगा? 1/8, it will be 1/8, so you can now simplify it as 4 plus 1, that is 5 out of 8. Okay, so this is how this fraction percentage conversions matters to get the calculations faster. ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है जानवी तुमको? तो अब चलते हैं कुछ हमारे बेसिक्स जो क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ। ठीक है ना? नाउ लुक एट दिस बेसिक क्वेश्चन एंड ट्राई टू गेट टू इट। दे आर सेइंग 50% of P is equals to 25% of Q, and P is equals to X% of Q. You need to get the value of X. Here the value of X you need to get. अब देखो यहाँ पर इसका simplified form क्या है? Let's take this first question. 50% of means 50% into P is equals to 25% of Q. अब देखो यहाँ पे परसेंट से परसेंट तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा ना, बिकॉज बोथ आर डिवाइड बाय 100, तो ये कैंसिल हो गया। एंड 25 का फैक्टर है 50, तो यू कैन सिंपली से दैट 2P इज इक्वल्स टू Q, और यू कैन ऑल्सो से P कैन बी इक्वल्स टू Q/2, दैट मीन्स P इज हाफ ऑफ Q बेसिकली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ रहा है? P इज इक्वल्स टू X परसेंटेज ऑफ Q, दैट मीन्स यहाँ पर भी दो वेरिएबल है, यहाँ पर भी दो वेरिएबल है, तो हमें P को Q में कन्वर्ट कर लेना है या Q को P में कन्वर्ट कर लेना है। सो वी विल रिमेन विद ओनली अ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, सो यहाँ पे हम P को रिप्लेस कर सकते हैं किस पे? Q/2 से। P को रिप्लेस कर दिया Q/2 से, तो वी गेट दिस नाउ X/100 इंटू Q। तो देखो क्या होगा, ये दोनों तरफ ये Q है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ सिंगल वेरिएबल रह जाएगा। दैट मीन्स इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास X का वैल्यू क्या आ जाएगा? as 50.
सो दिस सिंपली बिकम्स अवर आंसर, ठीक है। अदरवाइज हम इसमें जैसे हमने P को एलिमिनेट किया, हम Q को भी एलिमिनेट कर सकते थे, है ना। Q को हम लिख सकते थे एज 2P, तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ का। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नाउ सिमिलर सॉर्ट ऑफ एग्जाम्पल है ये भी। दे आर सेइंग if 20% of P plus Q is equals to 50% of P minus Q, then P ratio Q हमें आइडेंटिफाई करना है। सिंपली P ratio Q हमें आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पर भी इसको लिखें 20% of P plus Q that is equals to 50% of P minus Q. Okay, so here the percent will be cancelled and then this will be 2 into 5. Now it will be 2P plus 2Q. यदि हम इसको expand करेंगे so it will be 5P minus 5Q, isn't it? तो यदि हम इस तरफ इसको करते हैं तो 5P minus 2P will be 3P and here 2Q plus 5Q will be 7Q, or you can say that P by Q can simply becomes 7/3, isn't it? ये हमारे पास रेशियो आ गया, तो परसेंटेज को कन्वर्ट किया हमने रेशियोज के टर्म्स में। इसमें कोई डाउट है? सिंपल है, कोई डाउट है तो बताओ। सिंपल कैलकुलेशंस हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग को लेकर के। सिमिलर सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है, यू कैन इजीली नेगोशिएट विद दैट। दे से 90% ऑफ A is 30% of B. That means you can simply now solve this as 3. So you can say 3A is equals to B. You can simply now convert this, and B is called to be 2x percentage of A. So here we can replace B with A. So if you replace B with A, it simply becomes 3A 2x upon 100 into A. So A and A will be get cancelled, and here you will say this is 1/50. So x can be equals to now 150. This the value of the x. You get the value of x just like the last question that we did. Very easy, है ना। तो क्लास के बाद में इसके तुम लोग को PPTs भी शेयर कर दूंगा, so don't worry about it, ठीक है। तो थोड़ा सा हम ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाए, इस कारण से हम लोग इसको ऐसे PPT पे लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। I think this is again the similar type of question, so we can leave it and now we can go to the next. I think this is again the similar type of question. Try to form this one. 20% of A plus B is equals to 50% of B. Then they want the value of 2A minus B upon 2A plus B. Okay, 2A minus B upon 2A plus B. How you will write this? You can simply 20% of means multiplication A plus B can be equals to 50% of B. Okay, this is how they have written. So इसको हम यदि expand करें तो परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 20 से 50 कैंसिल हो जाएगा। Now this is twice A plus twice B can be equals to 5B. Okay, so you can say now 2A can be equals to 3 times of B. Okay, so we can replace 2A with 3B. Here we can direct replace this. We can directly replace this. Okay, so 2A की जगह पे हम 3B प्लेस कर सकते हैं. Simply we can write 3B
माइनस बी अपॉन 3b प्लस बी, इजंट इट? यही हमारा फॉर्मेट हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे? 2b डिवाइड बाय 4b which is simply 1 by 2. So this becomes your conclusion. 2a को we have replaced this. See, they have asked us the value 2a minus b. तो 2a की जगह हमने क्या रख दिया? 3b. We have placed 3b. Overall value is 3b. 3b minus b becomes 2b. Simply 2b. And here यहां पर भी 2a की जगह हमने 3b रखा, तो 3b प्लस b दैट इज 4b. समझ में आ रहा है? So this becomes 2b upon 4b. So b is cancelled. Now you are left with 2 by 4 or 1 by 2. ठीक है ना? कोई डाउट तो नहीं है? थोड़ा फास्ट तो नहीं चल रहा है? हाँ? Now take one more of this question. It says that if x is 20% less than y, if x is 20% less than y, then find the value of y minus x upon y and x upon x minus y. That means यहाँ पे हमें eventually values लिखना है और यहाँ पे comparative values दे दिया है. ठीक है, अब यहाँ देखो तुम्हारे पास में ना तो x का वैल्यू है ना तो y का वैल्यू है. ठीक है, और x को क्या बोला है? इट इज 20% लेसर देन y. दैट मीन्स x को किससे कंपेयर किया है? y से. दैट मीन्स y बिकम्स अ रेफरेंस. ठीक है, तो यदि हमारे पास इवेंचुअली कोई वैल्यूज तो है नहीं, तो हम इसको क्या अज्यूम कर सकते हैं? वी कैन टेक y एज 100 बिकॉज द रेफरेंस वैल्यू है ना. तो रेफरेंस वैल्यू हमने y को अज्यूम कर लिया 100. ओके, तो इफ x इज 20% लेस, तो यू कैन से y कैन बी y माइनस 20% ऑफ y. यही होगा. x को हमने क्या बोला है? y से 20% लेसर है. y से 20% लेसर है. दैट मीन्स y माइनस y का 20%. जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इवेंचुअली वी विल फॉल टू अ वैल्यू ऑफ x. ये मैथमेटिकल नोटेशन है, बट सिंपली इफ यू टेक, यदि हम 100% में से 20% सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 80%. So we can simply say that x value will be 100 minus 20% of 100. So once again we will get the same value here. यहाँ पे देखो हमने क्या किया है? हमने x और y को वैल्यूज के टर्म में रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे वैल्यूज नहीं दिए थे, बट ये कहा गया था कि x की वैल्यू 20% कम है y के कंपैरिजन में. सो नाउ वी हैव द वैल्यूज ऑफ x एंड y एंड नाउ यू कैन जस्ट प्लेस देम. सो y इज 100 minus x which is 80 divide by y that is 100. तो इसका जो वैल्यूएशन है क्या होगा? 20 upon 100, और सिंपली यू कैन से दिस इज 1 by 5 है ना. दिस इज सिंपली 1 by 5. तो ये हमारे पास में इस टर्म का वैल्यूएशन है. और दूसरा जो वैल्यू है हमारे पास में x अपॉन x माइनस वाई, तो x वैल्यू इज ऑलरेडी 80, x माइनस वाई दैट मीन्स 80 माइनस 100. So it will have some negative value like 80 upon minus 20, and you can say that this is 4 times. So this will be minus 4. So these will be the two different values. ठीक है, this is equal sign. Got it? So the basic comparison is this. चूंकि ये क्वेश्चन है परसेंटेज के कंपैरिजन पे, तो हम चलेंगे आगे जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे परसेंटेज के कंपैरिजन्स पे ही बात करेंगे. प्रेरणा यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ये सारे कॉन्टेक्स्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं. दीज क्वेश्चंस आई एम जस्ट लीविंग फॉर यू टू प्रैक्टिस. ना परसेंटेज कंपैरिजन्स की हम बात करेंगे. जब परसेंटेज को कंपैरिजन करते हैं हम लोग, सपोज हमारे पास में ए और बी, दीज आर टू नंबर्स. ठीक है, अब ये जो दो नंबर्स हैं इनके कंपैरिजन्स क्या हो सकते हैं? दे कैन बी कंपैरिजन ऑफ 2 persons एंड देयर सैलरीज, 2 person एंड देयर मार्क्स, देयर एजेस.
तो मल्टीपल पैरामीटर्स हो सकते हैं ना कंपैरिजंस। यदि हम परसेंटेज के टर्म्स में देख रहे हैं तो परसेंटेज के टर्म्स में देखने का पर्पस क्या है? वी आर डूइंग एन एनालिसिस, है ना, वी आर डूइंग एन एनालिसिस। अब सपोज मैं ए और बी दो पर्सन्स ले लेता हूँ और इनके सैलरीज को कंपेयर कर लेते हैं। सपोज जो ए है उसका सैलरी है 60,000, ठीक है। बी है उसका सैलरी लेट्स से हम मान लेते हैं 90,000 है। ऑब्वियसली हियर बी वैल्यू इज ग्रेटर, हम ये कह सकते हैं कि ए इज लेसर देन बी, यस और नो। तो यदि हम इस कंपैरेटिव टर्म्स को ले लेंगे तो क्या बोल सकते हैं हम कि बी का वैल्यू ए से कितना ज्यादा है, दैट इज बी माइनस ए, यही कहेंगे हम। बी और ए का जो डिफरेंस है वो हमें कितना दिखेगा? 30,000 का। लेकिन जब मैं तुमसे कहूंगा कि बताओ बी का जो सैलरी है ए की सैलरी का कितना परसेंट ज्यादा है, इफ आई से बी सैलरी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन एज सैलरी, तो इसका कॉन्टेक्स्ट समझ में आया? आई एम आस्किंग अ कंपैरेटिव डिफरेंस इन परसेंटेज, एंड इफ आई से बी सैलरी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए सैलरी, दोनों चीजें अलग अलग है। तो यदि मैं तुमसे बोलता हूं कि यहाँ पे बी का सैलरी ए की सैलरी से कितना परसेंट ज्यादा है, तो जो रेफरेंस वैल्यू है हमेशा क्या होगी? बेस में होगी। तो यदि मैं बोलता हूँ कि बी का सैलरी ए से कितना परसेंट ज्यादा है तो ए सैलरी विल बी इन द रेफरेंस, और यहाँ पे क्या होगा? डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ देम विल बी देयर। तो क्या हो जाएगा? दिस इज 30,000 डिवाइड बाय 60,000। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि दिस इज 1/2। 1/2 कितना परसेंट हुआ? 50% हुआ। अभी हमने बात करी थी फ्रैक्शन के टर्म्स में 1/2 इज 50%। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि बी सैलरी इज 50% मोर देन दैट ऑफ ए सैलरी, ठीक है। इसका मतलब ये भी तो हुआ ना कि ए का सैलरी बी से कम है। हियर ए सैलरी इज लेसर एज कंपेयर टू बी सैलरी। तो अब यदि हम इसकी बात करें कि ए का सैलरी बी से कितना कम है तो क्या होगा? हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? हम बी से कंपेयर कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं? ए को कर रहे हैं। तो डिविएशन तो उतना ही रहेगा, है ना, चाहे तो हम इसको ए माइनस बी लिखें या बी माइनस ए लिखें तो डिविएशन तो उतना ही रहेगा। यदि हम इसको ए माइनस बी लिखेंगे तो नेगेटिव टर्म में हमको माइनस में आंसर आएगा, दैट इज -30,000। लेकिन जो बेस वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? बी का वैल्यू हो जाएगा, बिकॉज जब तुम एक वैल्यू को कंपेयर करोगे तो दूसरे से ही तो करोगे ना। तो यहाँ पे हम ए से बी को कंपेयर कर रहे थे, यहाँ से हम बी से ए को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? -1/3 रिप्रेजेंट होगा, और 1/3 कितना परसेंट होगा? 33.33% होगा। और माइनस साइन क्या बता रहा है? कि जो ए है वो लेसर है एज कंपेयर टू बी, सिंपली, है ना। तो यहाँ पे कुछ तुम्हारे लिए स्टेटमेंट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। इंटरप्रिटेशन इनका इंपॉर्टेंट है क्योंकि डीआई में बड़ा ज़रूरी हो जाता है इनको देखना समझना, ठीक है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं इसको भी। मान लो हम ए और बी दो क्वांटिटीज़ हैं, उनको वी आर कंपेयरिंग एंड एन असम्पशन कि ए का वैल्यू लेट से बी से ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट्स हैं उनके सिग्निफिकेंस को भी समझते हैं, है ना, और उसको कैसे हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे वो भी देखते हैं। So the first structure says A is what percentage more than B। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं? हम कुछ वैल्यूज असाइन कर देते हैं ए और बी को, दोनों को ही, ठीक है। लेट्स से हम ए को एक वैल्यू असाइन कर देते हैं एज 100 और बी को हम वैल्यू असाइन कर देते हैं 80, ठीक है। सो डेफिनेटली ए का वैल्यू बी से ज़्यादा है, ठीक है। 100 इज डेफिनेटली मोर देन 80, बट 100 80 से कितना परसेंट ज़्यादा है? हमारा यही कॉन्टेक्स्ट है ना। व्हाट वी आर आस्किंग, ए इज व्हाट परसेंटेज मोर देन बी। तो क्या करोगे तुम? ए को कंपेयर कर रहे हो बी से और इनके डिफरेंसेस को कंपेयर कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, द डिफरेंस अपॉन द रेफरेंस। व्हाई आई एम सेइंग द डिफरेंस अपॉन द रेफरेंस। रेफरेंस क्या है यहाँ पर? कंपेरिजन किससे हो रहा है हमारा? A is being compared to which value? B,
ए इज व्हाट परसेंट मोर, जब मैं कह रहा हूँ कि ए कितना परसेंट ज्यादा है, तो ज्यादा तो किसी दूसरी वैल्यू से ही होगा ना, तो दूसरी वैल्यू क्या है, बी है. सो सिंपली द रेफरेंस वैल्यू इज बी हेयर. ओके, दिस टर्म विल से यू कि ये हमारा रेफरेंस वैल्यू है. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, रेफरेंस वैल्यू को हमेशा बेस में रखते हैं. सो व्हाट विल बी द रेफरेंस वैल्यू हेयर, b will be the reference value. Because we are asking the percentage, we will simply multiply it with 100. है ना, हम क्या कह रहे हैं, a is what percent more than b, तो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 100 माइनस 80 डिवाइड बाय 80. बिकॉज हमने बड़ी वैल्यू को छोटी से कंपेयर की, तो छोटी वैल्यू ऑब्वियसली डाउन द लाइन आ जाएगी, तो हम क्या बोलेंगे इसको, दिस इज 20 बाई 80 और सिंपली 1/4. 1/4 कितना हो गया, 25%. यस और नो. अब देखो इसी चीज को कहने का दूसरा तरीका है, क्या है, ये स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, हियर ए इज डायरेक्टली कंपेयर्ड विद बी. पहले स्टेटमेंट में क्या हुआ है, ए और बी के डिफरेंसेस को कंपेयर किया है हमने बी से, यहाँ पे ए को डायरेक्टली हमने कंपेयर किया है बी के साथ में. ठीक है, सो हाउ यू विल रिटर्न दिस, a is what percentage of b, that means a is directly compared with b, so simply a divided by b into 100. ठीक है, परसेंटेज का वैल्यूएशन कैसे होगा, a वैल्यू इज 100, b वैल्यू इज 80, तो क्या हो जाएगा, दिस इज सिंपली 5/4, सिंप्लीफाइड फॉर्म, 20 से कैंसिल किया मैंने, तो क्या हो गया 5/4. तो 5/4 कितना परसेंट होगा, 1/4 कितना होता है, 1/4 25, तो 5/4 कितना होगा 125, 5 फोल्ड्स हो जाएगा ना. मैं इसको ऐसे क्यों बोल रहा हूँ तुमको, फ्रैक्शन में देखने के लिए, मल्टीप्लाई भी तो 100 से कर सकता हूँ ना, बट दिस विल बी एन ईजियर वे टू अंडरस्टैंड. ठीक है, 5/4 विल बी 125%. अब तुम देखो यहाँ क्या इंटरप्रेट कर पा रहे हो, ये डेटा को इंटरप्रेट करना है हमको. हमने क्या बोला था, ए का वैल्यू बी के कंपेरिजन में 25% ज्यादा है, और यहाँ पे क्या हो गया, ए इज 125% ऑफ बी. दोनों का मीनिंग तो सेम ही है ना, लेकिन कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, मीनिंग दोनों के सेम है, कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है. ठीक है, तो यदि हमारे पास b 100 हो जाएगा तो a ऑब्वियसली क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या दिया था, b का वैल्यू 80 दिया था, तो a का वैल्यू उसी परसेंटेज के हिसाब से बिकम्स 100. यस और नो. नाउ इसी चीज का जो दूसरा opposite interpretation है, because here we were comparing larger value to smaller value, now we are comparing a smaller value to a larger value. ठीक है, तो larger value which is a here will definitely come in the downside, that means in the base. तो हम क्या कर रहे हैं, b is what percentage less than a, less than a means we are comparing with a, so the a value will be in the base, and here the comparative of these two values will be simply b minus a बोल सकते हो, या a और b का डिफरेंस ही है बेसिकली, वो तो एक ही चीज है. ठीक है, तो a माइनस बी या b माइनस ए कुछ भी बोलोगे, यहाँ पे नेगेटिव आंसर दिखेगा और कुछ भी नहीं होगा. ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ क्या हो गया, विच इज 80 माइनस 100 to 100, द बेस वैल्यू इज 100 हियर. ठीक है, तो दिस बिकम्स 20/100, या इसको तुम क्या बोलोगे 1/5, और 1/5 का परसेंटेज इवैल्यूएशन कितना होगा 20%, दैट वी ऑलरेडी नो. तो अब क्या हो गया, b का जो वैल्यू है वो a के वैल्यू से 20% कम हो गया. और अब दूसरा पर्सपेक्टिव क्या है इसका, दे आर आस्किंग b इज व्हाट परसेंटेज ऑफ a, b is what percentage of a, that means they are asking direct value of a to be compared with, so direct value of b to be compared with a. ठीक है, so here direct value of b is now being compared to a, so b by a into 100. ठीक है, तो यहाँ पर तो डायरेक्ट वैल्यू कंपेयर हो रही है, दैट मीन्स 80 आउट ऑफ 100 into 100, दैट मीन्स क्या होगा, इट विल बी 80 ओनली, 80% ओनली. ठीक है ना, हमने इनके परसेंटेज इक्विवेलेंट में इसको कन्वर्ट किया हुआ है ना. ऑब्वियसली वी हैव गिवन अ डायरेक्ट वैल्यूज बट वी हैव कंपेयर्ड देम इनटू देयर रिस्पेक्टिव परसेंटेज फॉर्मेट. समझ में आ रहा है, तो ये बेसिक चीजें हैं, इससे DI हमारा इम्प्लीमेंट होगा. ठीक है, डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस इम्प्लीमेंट होंगे. इसके बाद हम कुछ
क्वेश्चंस कुछ बेसिक एग्जांपल्स समझेंगे ताकि अंडरस्टैंड कर पाएँ हाउ बेटर यू हैव गॉन थ्रू विद दिस. नाउ व्हाट दे आर सेइंग, if A's height is 10% more than B, A's height is 10% more than B, then find by what percentage is B's height less than that of A. मीनिंग समझ में आ ही रहा होगा. ठीक है, परसेंटेज के टर्म्स में दिया हुआ है तो सबसे पहले एनालाइज क्या किया है, A's height is more than है ना, more than B, 10% मोर देन बी. दैट मीन्स हमने किससे कंपेयर किया, इसको बी से कंपेयर किया. तो इनिशियली जब हमने बी से कंपेयर किया तो रेफरेंस वैल्यू को क्या मान लेते हैं हम लोग, 100. वी कैन टेक दिस वैल्यू एज 100 सिंपली. एंड इफ दिस वैल्यू इज 100, ए वैल्यू क्या होना चाहिए, दैट शुड बी 10% एक्स्ट्रा टू व्हाट वी हैव गिवन टू बी. बी से 10% एक्स्ट्रा है ना, तो बी तो होगा ही होगा, उसके अलावा उसका 10% एक्स्ट्रा है ना. बी इंटू 10% ऑफ बी, यस और नो. तो क्या हो जाएगा, b की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी 100 असाइन कर रखी है. टू कैलकुलेटिंग इज दिस इज 100 इंटू 10/100. तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, सिंपली 110. वी हैव नाउ रिटर्न देयर वैल्यूज फ्रॉम परसेंटेज टू देयर एक्चुअल वैल्यूज. ठीक है, नाउ दिस बिकम्स 100, दिस बिकम्स 110. व्हाट दे आर सेइंग नाउ, by what percentage B's height is less than that of A. ठीक है, B का हाइट A से कितना परसेंट कम है, तो क्या करोगे यहाँ पे, what you will do, the difference of these two, B minus A, and the base value will be what, B's height is compared to A. तो बेस वैल्यू क्या हो गई, एक ही हुई ना, तो रेफरेंस वैल्यू यहाँ पे एक ही हो जाएगी. yes or no. Simply don't confuse yourself with what is greater, what is lesser. Simply you are comparing one thing to the other thing, है ना. This is one thing, it will be compared to the other thing only. ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, this is 100, eventually this is 110, and the base value is also 110. तो डिविएशन कितने का हो गया, देखो 10 का, 10 आउट ऑफ 100. आई एम नॉट राइटिंग द माइनस साइन हियर, है ना. सो मल्टीप्लाई बाय 100 भी करोगे तो भी क्या मिलेगा तुम्हें, देखो सिंपली 1/11. 1/11 कितना परसेंट होता है, यू नो इट, 1/11 अभी हमने देखा था, दैट वाज 9.09%. इफ यू रिमेंबर, दिस विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो ये देखो ए का वैल्यू बी के कंपैरिजन में 10% एक्स्ट्रा है, लेकिन बी का वैल्यू ए के कंपैरिजन में 9.09% कम है. ठीक है, ऑब्वियसली. कैन वी मूव अहेड, है ना. नोट करना चाहोगे, नोट कर सकते हो. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ. So take a look at this one. If X earn 25% more than Y, find by what percentage does Y earn less than X. मीनिंग समझ में आया, Y X से कितना परसेंट कम अर्न कर रहा है, हमको ये आइडेंटिफाई करना है. एंड दे हैव सेड X earns 25% more than Y. That means the reference value is what? Reference value, initial reference is what? Y. So Y we will take as 100. Initial reference है ना, हमको initial values तो दिए ही नहीं है, initial value नहीं दिए तो हम 100 मान सकते हैं उसको. Reference value is 100. Now यदि हम reference value को 100 लेते हैं तो X की वैल्यू क्या होगी, will be 25% extra of what? The value of Y. ठीक है, तो Y का वैल्यू 100 है. So you can say Y plus Y into 25%.
जस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ. डायरेक्टली क्या लिखोगे इसको, दिस सिंपली बिकम्स 100 प्लस 1/4, 1/4 ऑफ 100. ठीक है, यस और नो? तो कितना हो जाएगा, दिस इज 25, so it will be 100 plus 25 means 125 significantly. Now यदि y 100 है, x simply becomes 125. Now what they are saying, they want y is what percentage lesser when we compare with x, yes or no? So you need to compare y and obviously you will compare y with x only. तो नीचे क्या आ जाएगा, the value of x, and here the difference will be y minus x, or percentage है, it is simply the percentage. So what you can do, y value you can write as 100, this is simply subtracted to 125 and base value turned to be 125. तो देखो deviation कितने का हुआ, 25, or you can take the minus sign, 25 out of 125, that means it is 1/5. 1/5 कितना परसेंट हुआ, 20%. यस, 25 नहीं 20%, नॉट 25, है ना? सो दिस सिंपली बिकम्स 20%, 20% लेसर एज कंपेयर टू द वैल्यू ऑफ x. ठीक है ना, बेसिक क्लैरिटी हो रही है. ऐसे एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं. आई थिंक दिस क्वेश्चन यू मे बी इजीली सॉल्व. This is again the similar type of question. We can move ahead. Now, the two numbers are respectively 12.5% and 25% more than a third number. Find the first number is what percentage of second number. See, if you understand this question, they want two numbers to be compared with a third number. ठीक है, थर्ड नंबर से हमने इन दो नंबर्स को कंपेयर किया है और वो दोनों ही नंबर 12.5% एंड 25% ज्यादा है थर्ड नंबर से. तो ऑब्वियसली रेफरेंस क्या होगा, थर्ड नंबर. देयर विल बी द थर्ड नंबर विच हैज टू बी अ रेफरेंस. और उसके बाद उसने क्या पूछा है, फाइंड द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ सेकंड नंबर. दैट मीन्स फर्स्ट नंबर को हमको डायरेक्टली कंपेयर करना है सेकंड नंबर के साथ में. ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो रेफरेंस वैल्यू है, रेफरेंस हमारा क्या है, रेफरेंस हमारा थर्ड नंबर है. ठीक है ना, सो फर्स्ट वी टेक द थर्ड नंबर, लाइक दिस इज द थर्ड नंबर. उसको हम क्या अज्यूम कर लेते हैं, 100. सिंपली वी टेक 100. तो हम देखते हैं फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट नंबर विल बी 12.5% मोर. 12.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/2 परसेंटेज. ठीक है, तो यदि मेरा थर्ड नंबर इज 100 तो फर्स्ट नंबर क्या होगा, 100 प्लस 12.5 या 12.5 इंटू 100, यही तो होगा, है ना? परसेंटेज के टर्म्स में भी देखोगे तो यही होगा. तो कितना हो जाएगा, सिंपली आई कैन राइट 112.5. ओके, so we can simply write it 112.5. the value is this, है ना, this is the first number. और यदि हम सिमिलरली सेकेंड नंबर को देखेंगे तो क्या होगा, व्हाट विल बी द सेकेंड नंबर. सेकेंड नंबर कितना ज्यादा है, 25% एक्स्ट्रा है. तो 100 का 25% कितना होगा, 25 ही तो होगा ना. सो वी कैन डायरेक्टली राइट दिस वैल्यू इज 100 प्लस 25. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है. दिस इज 125. So I got the first number as 112.5. I got the second number as 11125. Now what they have said, you compare the first number with directly to the second number, है ना. डायरेक्ट यही बोल रहा है, इसमें डिफरेंस को कंपेयर करने नहीं बोल रहा है, डायरेक्ट वैल्यू कंपेयर करने बोल रहा है. तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर विच इज 112.5 डिवाइड बाय 125. यहाँ भी तुम्हारा फ्रैक्शन काम आएगा, फ्रैक्शन ऐसे काम आएगा, 12.5 इज 1/8%, है ना. तो यहाँ पे तुम क्या बोल सकते हो इसको, सिंपली दिस इज 7/8.
8%। 25 से यदि कैंसिल करते हो तो क्या होगा, या 12.5 से कैंसिल करते हो तो 12.5 से दिस सिंपली बिकम्स 10, सॉरी यू कैन नाउ सिंप्लीफाई इट एज 12.5 से यदि हम कंपेयर करते हैं इसको, सो ये होगा 10 टाइम्स एंड दिस विल बिकम 9 टाइम्स लाइक दिस। ठीक है, 9/10, यू कैन से 9/10। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना परसेंट हुआ, परसेंट की बात करें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना होगा 90%। दैट मीन्स यू कैन से 112.5 इज 90% ऑफ 125। यस और नो, समझ आ रहा है? सो इसको नोट डाउन कर सकते हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे आंसर बताओ, सॉल्व करो इसको। टू नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर by 30% and 37% respectively. Find by what percentage the second number is less than the first. Just like the previous question. Two numbers are given less than a third number. तो यहाँ पर भी थर्ड नंबर क्या होगा, will be a reference number. ठीक है ना, the third number since it is a reference one, third number will be taken as 100. You can simply take as 100 because यहाँ values तो दिए नहीं है. And what they said, first number will be 37% lesser. That means if you take the first number as 100, third number as 100, तो first number क्या होगा 100 minus 37% of 100, तो कितना हो जाएगा ये वैल्यू रिड्यूस होकर के 100 माइनस 37, तो कितना हो जाएगा ये 63 हो जाएगा। व्हेन वी कंपेयर इट विथ 100, 100 के कंपैरिजन में फर्स्ट नंबर हो जाएगा 63, सॉरी 30%, आई एम सॉरी, ये तो हमारा सेकेंड नंबर हो गया। ठीक है, इसको हम 30 ले लेते हैं, सो सिंपली इट बिकम्स 70, राइट। ये हमारा सेकेंड नंबर हो गया। सो वी कैन से द सेकेंड नंबर कैन बी 100 माइनस 37% ऑफ 100, तो इसको हम क्या बोलेंगे 100 माइनस 37, दैट इज 63। तो हमारे पास सेकेंड नंबर भी आ गया, हमारे पास में फर्स्ट नंबर भी आ गया। नाउ वी हैव बोथ द वैल्यूज। अब इसमें बड़ा कौन सा है, फर्स्ट नंबर ऑब्वियसली। व्हाट दे हैव सेड, फाइंड बाय व्हाट परसेंट सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट, लेस देन द फर्स्ट। तो कंपैरिजन किससे किया है, सेकंड को फर्स्ट से किया है। तो डिविएशन हमारा क्या होगा, डिफरेंस हो जाएगा दोनों का, है ना, दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 63 माइनस 70, और बेस वैल्यू क्या है 70, है ना, जो कि फर्स्ट नंबर है। सो यू कैन से दैट -7/70, और यू विल से 1/10 ना, सिंपली 1/10 क्या होगा 10%, इट इज 10%। तो हम क्या बोल सकते हैं, दिस नंबर इज 10% लेसर एज कंपेयर टू द फर्स्ट नंबर। सिंपल है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, तो आज का जो सेशन है हम लोग यहाँ पर रोक रहे हैं। ठीक है, ये हमारी हो गई बेसिक अंडरस्टैंडिंग परसेंटेज की, है ना, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब हम डीआई के भी क्वेश्चंस केसलेट्स भी सॉल्व करेंगे वहाँ भी इंपॉर्टेंट होगा। तो
इसके बाद जो हम लोग चलेंगे परसेंटेज के, जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वेंसडे वाली, उसमें हम लोग बेस्ड ऑन मार्क्स, बेस्ड ऑन वोट्स, है ना, बेस्ड ऑन सैलरीज, इनकम, एक्सपेंस, वो सारा कुछ क्वेश्चंस करेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर के कैट क्वेश्चंस भी हम लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, तो आज का हम लोग सेशन यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं। हम लोग मिलेंगे अब, कल तो हमारा रेगुलर सेशन रहेगा ही, ठीक है, लेकिन ये जो बैकअप सेशन है दैट विल बी ऑन वेंसडे, ठीक है ना।